शेयर मार्केट एक ऐसा टूल है जो पैसा इम्पेशेंट पर्सन से पेशेंट पर्सन में देता है। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि गधों के जैसे काम करो पर खाओ सेठों के जैसे। बैंक उन पोक लोगों का फायदा उठाता है, इसे कहते हैं डर का बिजनेस। उसे सट्टा नहीं कहेंगे, उसे किस्मत नहीं कहेंगे, हे गाइस, दिस इज भव्य गुप्ता एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो यार शेयर मार्केट जो हमारे इंडिया के अंदर मिथ है कि ये एक तरह का सट्टा है। कई लोग बोलते हैं कि ये एक तरह का जुआ है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी किसी चीज में, या फिर तुम्हारे कहीं ऊपर तक कॉन्टैक्ट्स है बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, या फिर कोई एक बड़े लोग से जान पहचान है किसी कंपनी के अंदर, तब भी तुम पैसा कमा सकते हो। ऐसा हमारे इंडिया के लोगों की सोच है। इसी कारण इंडिया के अंदर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो शेयर मार्केट के अंदर पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। और ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे भी है जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर करके आज के टाइम पे करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। तो यार देखो, दोनों ही बोलते हैं। जो सेकंड पर्सन है वो बोलता है कि यार ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तुम्हें इस चीज को करना चाहिए। और यहाँ के जो फर्स्ट तरीके के पर्सन है जिनके लिए मैंने पहले बात करी थी, लाइक हमारे पेरेंट्स भी, कुछ हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशन पेरेंट्स है वो भी ये बोलते हैं, नहीं बेटा शेयर मार्केट एक जुआ है, इसमें कभी मत पढ़ना, कभी मत करना, ये बस एक जुआ है जो लीगल है। हमारे पेरेंट्स यही सोचते हैं और हमें भी शुरू से यही सिखाते हैं, और मुझे भी यही सिखाया था। यार देखो, दोनों पर्सन्स का मानना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, दोनों का मानना ही एक तरह से बिल्कुल ठीक है, पर दोनों का जो बेसिस है मानने का, मैं आज उस पर तुम्हें समझाऊंगा कि दोनों का मानना सही कैसे है। मतलब एक बेसिस से समझाऊंगा कि ये एक गलत चीज है या नहीं है, और दोनों जो पर्सन है उनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि ये एक जुआ है, ये एक सट्टा है, इसमें मत पड़ो। यार सच में बताओ, ये एक तरह का सट्टा है? क्योंकि यार हम इसमें कहते हैं कि रिस्क बहुत है, इसमें अगर प्रॉफिट है तो रिस्क बहुत है। यार मुझे एक बात बताओ, रिस्क किस चीज में होता है? उस चीज में रिस्क होता है उस चीज को हम करने से डरते हैं जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन, हमें जानकारी नहीं होती है। अगर तुम शेयर मार्केट के अंदर एज अ फ्रेशर जाओगे और तुमने 8-10 कंपनी कोई सी भी रैंडम पिक करी और तुमने बस किसी में भी पैसा डाल दिया, और अगले दिन अगर वो वाला शेयर 10% या 15% नीचे आ गया, तो वो बोलोगे कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये एक तरह का सट्टा है, इसमें मत पड़ो। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम और लोग की बात करें, वो शेयर मार्केट के अंदर आने से पहले पूरी ढंग से रिसर्च कर रहा है कि शेयर मार्केट का अभी क्या हाल चल रहा है, पीई क्या होता है, पीआर रेशियो क्या होता है, जीडीपी को कैसे मेजर करके इसके अंदर पैसा डालना है, लॉन्ग टर्म में करना है, शॉर्ट टर्म में करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है, सारी चीजों की नॉलेज लेके जब शेयर मार्केट के अंदर घुस रहा है, उसे सट्टा नहीं कहेंगे, उसे किस्मत नहीं कहेंगे, उसे बोलेंगे कि हाँ भाई ये अपना पैसा कमा रहा है, ये एक तरह का अपना बिजनेस कमा रहा है। यार देखो, जिस चीज के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है, अगर तुम उसके अंदर अपना ध्यान डिवोट करते हो, अपना पैसा डिवोट करते हो, भले से वो कोई सी भी चीज हो, वो तुम्हारे लिए एक तरह से सट्टा ही है, वो तुम्हारे से एक तरह के लिए गैम्बलिंग ही है। यार मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा, कुछ स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे, अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है, तुम आगे चल के म्यूजिशियन बनना चाहते हो, तुम डांसर बनना चाहते हो, तुम अपना खुद को कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, तुम्हें पता है कि हाँ यार मुझे पढ़ाई आगे जाके नहीं करनी, फिर भी तुम इसके अंदर अपना टाइम, एनर्जी, मनी डिवोट कर रहे हो, तो फिर ये तुम्हारे लिए एक तरह से क्या है? जब तुम्हें आगे चल के पता है कि मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, तो तुम क्या कर रहे हो? एक तरह से सट्टा ही खेल रहे हो, क्योंकि तुम्हें उस चीज की कोई जानकारी नहीं है, फिर भी तुम उस चीज के पीछे भागे जाओगे, तो एक दिन तुम्हें लॉस तो हो गई। ऐसा ही सेम शेयर मार्केट के अंदर है। अगर तुम एज अ फ्रेशर कोई कंपनी की रिसर्च नहीं करके, मार्केट की रिसर्च नहीं करके, किसी ने बोल दिया कि मैंने इस शेयर में पैसा लगा के कमाया था, तुमने उसके अंदर अपना पैसा लगा दिया और तुम अगले दिन तुम्हारा पैसा डूब गया, तो तुम बोलोगे ये सट्टा है? नहीं गाइस, दोनों में बहुत डिफरेंशिएट होता है। अगर तुम्हें पूरी मार्केट की रिसर्च है तो फिर तुम थोड़ा रिलेट कर पा रहे होगे, तुम थोड़ा समझ पा रहे होगे मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं। यार देखो, मुझे एक सीधा सा एक क्वेश्चन का जवाब दो। अगर तुम बाय चांस तुम्हारे पास 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपए है, तुमने वो पैसा
अगर बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, तुमने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, तुम्हें कितना परसेंट रिटर्न देगी? 6.5%, 7%, मैक्स टू मैक्स 8% का रिटर्न है एफडी में। अगर तुम कोई सा भी इंडिया का कोई सा भी बैंक हो, भले से प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, कोई सा भी बैंक हो, 8% का रिटर्न होता है, एक जो बेसिक रिटर्न होता है। अगर तुम अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें 1,08,000 मिलेंगे एक साल के बाद, वो भी तुम पूरे साल पैसा टच नहीं कर सकते। अब मुझे एक बात बताओ, कहां से अच्छा एक इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ अगर तुम अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करके बैंक में इन्वेस्ट करते हो और तुम बोलते हो यार एक साल तक अब हम फ्री हो गए, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक साल बाद हमें मिल जाएगा। यार मैं तुम्हें एक छोटा सा डिफरेंस बताऊं, एक स्लाइड सी बात बताऊं। अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर तुम इकोनॉमिक्स ढंग से समझते हो, तो यार तुम्हें बैंक वाले पागल बना रहे हैं, क्योंकि अगर वो 7% का तुम्हें रिटर्न दे रहे हैं तो अगले साल 1 लाख की वैल्यू 1,08,000 रुपए की हो जाएगी, क्योंकि 8,000 जो एडिशनल हुआ है उस रेट से इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। ये मेरी गाइस हमेशा बात ध्यान रखना। तुम्हें कभी मत सोचना अगर तुमने बैंक में एफडी के रूप में अपनी कोई इन्वेस्टमेंट करी है तो तुमने बहुत अच्छी चीज करी है, तुम अपने आप को बहुत सिक्योर मान रहे हो, क्योंकि यार जो बैंक जिस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है उतने ही हिसाब से हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है बैंक में एफडी के रूप में कराना यार। और कुछ लोगों का मानना होता है कि जो बैंक है उसमें हमें कोई हेडक लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने एक बार पैसा डाल दिया बैंक में तो हमें साल भर बाद देखना है, हम टेंशन फ्री हो गए। यार मुझे एक बात बताओ, शेयर मार्केट जितना तुम सोचते हो, जितना तुम उसमें जाने की कोशिश करोगे कि हाँ भाई आपको पूरे दिन एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ेगा, शेयर्स में देखना पड़ेगा और तुम्हें पूरे मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, यार ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अभी 18 ईयर्स का हूँ और मैंने 3 महीने पहले से ही शेयर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी है और मैं उसमें इतना सीख गया हूँ कि मतलब मैंने 25,000 से स्टार्ट करे थे और मैंने अभी उसको करीब 38,000 तक कर लिया है। यानी मुझे कम से कम भी अभी तक मैंने उसके अंदर से करीबन 50% का रिटर्न निकाल लिया है 3 मंथ्स में। और अगर तुम वही पैसा बैंक में जमा कराते तो तुम्हें अभी तक ज्यादा 2 या 3 हजार रुपए का रिटर्न मिलता, वो भी तुम पैसा टच नहीं कर सकते। मैं उस पैसे को जब चाहे जब टच कर सकता हूँ। बैंक क्या करता है, बैंक का पास कोई पेड़ थोड़ा ना लग रहा कि वो भी 1 लाख रुपए किसी और पार्टी को देता है और वो उसे 10% का रिटर्न देती है और 7% तुम्हें देके 3% खुद रख लेता है। वो भी क्या करता है, वो भी शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करता है। उसे पता है हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरपोक है, जो अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से डरते हैं, उन्हें सेफ चीज चाहिए। बैंक उन डरपोक लोगों का फायदा उठाता है, इसे कहते हैं डर का बिजनेस। वो डरपोक लोगों का फायदा उठा के जो हमारा पैसा है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वहां पे अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स होते हैं, अच्छे अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं जो बैंक ने बिठा रखे होते हैं। वो उन्हें एक साल में जो तुम्हारा पैसा है उसके ऊपर 30 to 35% का रिटर्न ला कर देते हैं और 7% तुम्हें देने का जो बीच का बचता है वो खुद रख लेते हैं। यार देखो, मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक बुक का नाम था एवरीवन हैज ए आई ऑन योर वॉलेट। हर किसी की आंख है आपके पर्स के ऊपर, क्या आपकी है? उसमें एक बहुत ही अच्छी बात लिख रखी थी, एक फ्रेज लिख रखा था कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को मैनेज करना। यानी जो तुमने कमाया हुआ पैसा है वो कमाना तो जरूरी है, उससे बहुत ज्यादा कहीं जरूरी है उस पैसे को मैनेज करना कि वो कमाया हुआ पैसा तुमने कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है। यार देखो, इसमें 2 बात आती है कि तुमने जो पैसा कमाया उसके लिए तुमने हार्डवर्क करा है, तुम किसी कंपनी में जॉब करा है, बाय चांस तुमने कोई बिजनेस करा है या तुमने कहीं से भी वो इनकम जनरेट करी है, वो तुमने अपने हार्डवर्क करके इनकम जनरेट करी है। पर तुमने ये जरूर सुनोगा, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। तो यार वही हमें करना है, जो पैसा हमने वहां से कमाया, हमारी जो इनकम आई, एक इनकम को सोर्स आया, उसके साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करके वो पैसे को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट में डालना है। भले से म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट में पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, मुझे बहुत अच्छी चीज लगती है शेयर मार्केट। उसमें तुम्हें पैसा डालना है तो जो तुम्हारा कमाया हुआ पैसा है, बाय चांस तुमने एक महीने में 50,000 रुपए कमाए और 50,000 रुपए 3 महीने के बाद 75,000 रुपए हो गए, तो जो 25,000 की एक्स्ट्रा इनकम हुई वो तुम्हारे स्मार्ट वर्क की वजह से हुई। जब तुम आराम से सो रहे थे, तुमने कुछ भी नहीं करा, बस थोड़ा मार्केट रिसर्च करा। अब यार मार्केट रिसर्च से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे दिन बैठे रहो टीवी के सामने, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, रोज का 15 से 20 मिनट, नहीं तो आधा घंटा मैक्स टू मैक्स है गाइस, मैक्स टू मैक्स है। आधे घंटे में तुम्हें कुछ नहीं करना,
अपना न्यूज़पेपर जाना, न्यूज़पेपर में कॉलम होता है जो टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, उसमें बिजनेस के नाम से कॉलम आता है और दैनिक भास्कर वगैरह में बाजार के नाम से कॉलम आता है। उसको जाके पढ़ लो, तुम्हें पूरा मार्केट के बारे में खबर हो जाएगी कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, किसकी वैल्यू ज्यादा है। और तुम सोशल मीडिया और जो उसमें भी कुछ ना कुछ आता रहता है, तुम्हें पूरा मार्केट की खबर हो जाएगी। रोज का आधा घंटा मोर देन इनफ है। तुम न्यूज़पेपर पढ़ लो, तुम ऑनलाइन न्यूज पढ़ लो, CNBC चैनल आता है उसको देख लो, पूरी तुम्हारी मार्केट रिसर्च हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम अपना दिन का आधा घंटा भी इस चीज में दे रहे हो और तुम्हें बैंक से इंटू 10 टाइम्स रिटर्न वापस मिल रहा है, तो इसमें कोई बुराई है क्या? इसे बोलते हैं हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना। इसे बोलते हैं जो एजुकेशन थी, जो तुमने थ्योरेटिकल एजुकेशन ली है अपने स्कूल कॉलेजेस में, वो तुम्हें जॉब देगी। और इसे बोलते हैं फाइनेंशियल नॉलेज। मेरी वापस वर्ड्स को मार्क करना, फाइनेंशियल नॉलेज। इसे क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल नॉलेज। के हमें फाइनेंस की नॉलेज कितनी है कि हमने पैसा कमाना, गधों के जैसा हमने पैसा कमा तो लिया, अब उसको सेठों के जैसे बैठ के कैसे गए। मारवाड़ी में एक कहावत है कि गधों के जैसे काम करो पर खाओ सेठों के जैसे। इसका मतलब यही है गाइस, अब हमें फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए कि गधों के जैसे काम करो, पर जब उसको हमें कंज्यूम करने की बारी आए तो उसे कुछ इस तरीके से करो, इस तरीके से कमाओ कि तुम्हारे पास, तुम भले से मेहनत कर रहे हो एक मजदूर जितनी, पर मजदूर को दिन की दिहाड़ी, दिन की इनकम उसकी कितनी होती है? 500 to 600। तुम मेहनत करो मजदूर जितनी, पर कमाओ करोड़ों में। यार कुछ लोग बोलेंगे कि अभी टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब, अभी कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अभी जो टाइम है वो इन्वेस्टमेंट का, वो सही नहीं है। अभी हमें कुछ ड्रॉबैक या फिर किसी चीज की हम वेट करते हैं, उसका जब टाइम अच्छा होगा उसके बाद हम इन्वेस्ट करेंगे। यार जब भी मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, इस मेरी बात को नोट बांध लो, गांठ बांध लो, जब भी तुम इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट के अंदर उतरते हो तभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। अभी मुझे एक बात बताओ, जब कोरोना का टाइम था, जब हर किसी ने बोला कि हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हमारी इकोनॉमी में पैसा नहीं है, लोग मर रहे हैं, मजदूर पैदल चल रहे हैं, तभी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि यार जब का टाइम था जब शेयर मार्केट बिल्कुल क्रैश हुआ था, गिरा था, तब तुम्हारे पास जितना भी पैसा था डाल देते हैं। अब शेयर मार्केट वापस अप गया तो कम से कम इंटू 3 to इंटू 4 यानी 300 से 400% तक शेयर मार्केट अप गया है। तो अगर तुम जब पैसा डाल देते तो अब तुम्हारा जो पैसा है वो इंटू 2 तो हो ही जाता है। ऐसा ही रिलायंस के शेयर में हुआ था अप्रैल के मंथ में, जब कोरोना बिल्कुल अपने पीक पर था। उसका शेयर प्राइस था 750 रुपीज जब मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करी थी, और अब उसका शेयर प्राइस है 1900 रुपीज। तुम मान सकते हो 150% की ग्रोथ है। बैंक से तुम भले से पूरे 40 साल में इतनी ग्रोथ नहीं कमा सकते जितना तुम 3 महीने में भी कमा लेते हैं। तो यार यही बात होती है फाइनेंशियल एजुकेशन की। दुनिया को मत देखो कि वो लोग मर रहे हैं, अभी महामारी है, तुम देखो उस महामारी में अपॉर्चुनिटीज देखो। हमेशा जब भी शेयर मार्केट में उतरोगे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर रहेगी। अगर मार्केट ट्रेंड पे होगा, बुल पे होगा, तो वो वाली कंपनियां देखो जो अभी नई नई शेयर मार्केट में घुसी है। अगर मार्केट बुल पे होगा तो वो कंपनियां भी उठेगी, और उनके जो शेयर प्राइस है वो हमेशा कम रहेंगे। अब यार देखो, तुम सोच रहे हो मुझे इतना कुछ कैसे पता है। यार देखो, मैंने 3 महीने अपना सर मारा है, अपना माथा मारा है इन चीजों पे। तो यार 3 महीने अगर तुम किसी चीज को पढ़ोगे, करोगे, कुछ तो सीखोगे। यार मुझे एक बात बताओ, जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का सेकंड का सबसे रिचेस्ट मैन है, जो शायद 3rd या 4th पे आ गया, वॉरेन बफेट, उसने खुद ने सारा पैसा शेयर मार्केट से कमाया है यार। और शेयर मार्केट, उसके कोट्स पढ़ना, उसकी एक बहुत फेमस लाइन है, शेयर मार्केट एक ऐसा टूल है जो पैसा इम्पेशेंट पर्सन से पेशेंट पर्सन में देता है। मेरे कहने का मतलब यार, शेयर मार्केट में पेशेंस जो चीज होती है ना, वो बहुत 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 ज्यादा अच्छी होती है। तो यार जो हमारा यूथ है, जैसा हम कहते हैं इंडिया में सिर्फ 8% लोग शेयर मार्केट के अंदर डालते हो, 92% लोग बैंक में डालता हूं। यही वाइस वर्सा बाहर की कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में, वहां पे 8% लोग बैंक में डालते हैं और 92% लोग शेयर मार्केट में डालते हैं। ये भी मैं नहीं कह रहा कि सोल रीजन है कि वो हमसे ज्यादा डेवलप है कंट्री, पर ये वन ऑफ द रीजन है कि वो हमसे ज्यादा डेवलप है कंट्री। वहां पे आपको गिनती के 2 या 3 बैंक मिलेंगे, और इंडिया में आपको हर स्टेट में 30 से 40 बैंक, कम से कम भी 300 से 400 बैंक रजिस्टर है हमारे इंडिया में के अंदर। सारे बैंक बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पता है लोग यहाँ पे डरपोक है, डर का बिजनेस कर रहे हैं कि हाँ यार लोग आएंगे ही आएंगे। अगर हमने 8 की जगह 9% रिटर्न रख दिया किसी बैंक ने, तुम झगमरा के जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स वहां पे जरूर जाएंगे अपना पैसा जमा कराना। और वो क्या करेंगे? 9% के लिए वो उस रिटर्न से, वो भी शेयर मार्केट में ही पैसा इन्वेस्ट करके 30 से 40% का पर साल का रिटर्न कमा के
तुम्हें जो बचा हुआ पैसा है वो दे देंगे। तो यार मैं तुम्हें आज यही वीडियो में एक जागरूक करने के लिए, एक एनहेंस करने के लिए लाना चाहता था। तुम स्टूडेंट हो, भले से तुम कोई सी भी एज में हो, +18 में हो, अपनी शेयर मार्केट में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। भले से 5,000 रुपए से स्टार्ट करो। पेरेंट्स के मुझे सीखना है, मुझे फाइनेंशियल लिटरेट होना है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज से लिटरेट नहीं होना, फाइनेंशियल लिटरेचर मुझे चाहिए। तुम मेरी फीस, ट्यूशन फीस पे इतना इतना पैसा खर्च कर दे दो तो मुझे 5,000 रुपए इस चीज के लिए भी लेके देखो। अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ, अपना पूरा प्रोसीजिंग कंप्लीट करो, स्टार्ट करो। 3 महीने 4 महीने 5,000 से खेलते रहो, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक्सपेरिमेंट का मतलब मेरा ये नहीं किसी में भी एवे डाल रहे हो, मार्केट की रिसर्च करो। देखो तुमने जो अंदाजा लगाया था कि ये शेयर चढ़ने वाला है, क्या वो सच में चढ़ा? तुम्हारा अंदाजा सही था? किसी से ना पूछे, अपने दिमाग से खेलो। फिर तुम ज्यादा से ज्यादा धीरे धीरे 5 के 20 करो, 20 के 25, उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते रहो। और तुम एक बार देखना, अगर तुमने 1.5 से 2 साल इस चीज में दिमाग लगा लिया, मैं सच कह रहा हूँ गाइस, जितना तुम अपनी सैलरी आगे चल के कोई और चीज से जितना कमाओगे, उतना ही इस चीज से और कमा लोगे। तुम्हारी इनकम ये शेयर मार्केट बिल्कुल डबल कर देगा। अगर तुम इसका एक पैटर्न समझ गए तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं थोड़ा जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि हमारा जो यूथ है, इंडिया का यूथ है, तुम ये मत देखो कि जो बाहर अभी जो सिचुएशन चल रही है कि हमारा मार्केट फॉल हो रहा है, अप हो रहा है। शेयर मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटीज होती है, बस देखने वाला होना चाहिए। कोरोना में भी लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, और जब शेयर मार्केट बिल्कुल बुलिश पे होता है, बिल्कुल ऊपर जा रहा होता है, जब भी लोगों ने करोड़ों रुपए उसमें से कमाए हैं। अर्ली इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट को अर्ली करो। अपनी जो पीच टाइम है, जब तुम 18 to 22 ईयर्स के होते हो, जो इस 4 साल का गैप होता है, इसी में ही मेन आदमी अपनी जिंदगी बिगाड़ता है या बनाता है। इसमें तुम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो, छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। देखो, सीखो, 10 बार गिरोगे तब तुम्हें समझ में आएगा शेयर मार्केट असल में चीज क्या है। और जब अगर तुम्हें समझ में आएगा तो सच में गाइस एक नशा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम एक बार को तो पागल हो जाओगे, यार इतनी अच्छी चीज है, इतनी वैल्यूएबल चीज है, और इस चीज को तो कोई भी करके कोई भी पैसे कमा सकता है। फिर भी इंडिया इतना पीछे क्यों है? ओनली फॉर वन रीजन गाइस, डर। यहाँ पे हर कोई बंदा सेफ खेलना चाहता है, और जो बंदे ने उस डर को जीत के आगे उससे चला गया, वही जो कुछ गिना चुने लोग होते हैं, जो रैट रेस से अलग भग रहे होते हैं, जो भेड़ चाल से अलग चल रहे होते हैं। बस मेरी यही आज की वीडियो थी। मैं कॉलेज लाइफ स्टूडेंट्स के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, स्कूल लाइफ। बाय चांस तुम्हारे में कुछ भी, तुम स्टूडेंट के लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, कैसी भी प्रॉब्लम चल रही हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उसका जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा, नहीं तो उसके ऊपर वीडियो निकलेगी। ये मेरा तुम्हारे अंदर वादा है। यही मेरी आज की वीडियो थी, और मैं आगे आने वाली वीडियो में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि मैंने जो ज़ीरोधा अकाउंट है, ज़ीरोधा वन ऑफ द इंडियाज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर मार्केट में, बहुत पुराना है। कम से कम जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया के अंदर जो शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, 80% लोग उसी से ही पैसा डालते हैं। तो मैं उसकी पूरी ट्यूटोरियल बनाऊं नहीं बनाऊं, कुछ वर्थ इट लगी तुम्हें ये वीडियो तो मैं इस वीडियो का 8 सेकंड में कैसे तुम्हें अपना अकाउंट वगैरह खोलना है उसकी पूरी जानकारी दूं नहीं दूं। तो यार मेरी यही आज की वीडियो थी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।